धमकी ही है या आपके ख्याल में इससे मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप कोई संजीदा फैसला ले सकते हैं? तो दिफाई बजट ज़ाहिर प्रेशर में आकर बढ़ाया जा सकता है या नेटो इत्तेहाद को ही छोड़ सकता है अमेरिका? सदर ट्रंप ने गैरत के ताने दिए, बुज़दिली के दिए, ताने मैंने दिए, सब कुछ किया और कहीं से वो कुमक उनको ना मिल सकी जो चाह रहे थे कि ईरान पे हमले में उन्हें मिल जाए। इखलाकी हैसियत में भी नहीं मिल सकी। आप देखें ना कि वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर क्या कर रही हैं इनके साथ, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो मजाक बन गया। और ये पैसे खर्च कर रहे हैं तो बड़े बने हुए हैं ना। अगर आप पैसे ही नहीं खर्च करेंगे तो आपको बड़ा कौन मानेगा? मतलब यही आपका एहसान है ना कि आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तुम स्पेंडिंग बढ़ाओ। तो फिर वो आवाज़ आ गई कि फिर हमें नेटो को इस तरह का बना लेना चाहिए कि वो यूरोप का हो जाए और ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम सारे मिलके खुद कुछ कर लें। अगर अमेरिका को बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा मानते हैं तो इसलिए कि वो पैसे लगा रहा है। अब वो जब आप घरों में बड़ा आदमी जो होता है, बड़ा भाई, बार बार रोज़ गैरत के ताने दे दे तो लोग कहते हैं यार अपनी बड़ाई अपने पास रखो। यही होता है हर जगह पे। सदर ट्रंप के साथ अब यही हो रहा है। ना इनकी कोई गैरत की बात सुनता है, ना इनकी धमकी की बात सुनता है। और उन सबको समझ आ गई है कि आपने अकेले पंगा लिया ईरान के साथ, आप इसराइल के बातों में आए और अब आपको हजीमत उठानी पड़ी है। तो या तो ये जंग जीत जाते, फिर बड़ी बात थी कि जी ईरान का देखे हमने ये कर दिया, मक्कू ठप दिया और अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर कुछ और होती। जब आप वहाँ पे वो मुआहिदा करके आए हैं जिसमें आपको कहीं से सवाए गपशप करने के कोई ये नहीं मिला पॉइंट के जी हम जीत गए। भाई ईरान का तो एटमी प्रोग्राम आपने पिछले साल जून में कहा था हमने तबाह कर दिया और वो कह रहे थे कि हम बना नहीं रहे। अब आपने कहा नहीं जी वो तो 60% प्लस पे चले गए। तो फिर आपने झूठ कब बोला था? आप बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे, क्योंकि आपकी तो आदत है, आप सच तो कभी बोलते नहीं। आपने जब इराक पे हमला किया था तो क्या क्या किया था और किन इत्तेहादियों के साथ किया था? अब तो आपके इत्तेहादी भी साथ नहीं रहे ईरान पे हमला करने पे। तो सदर ट्रंप जो मक्खनबाजी कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, ज़ाहिर F-35 बेच रहे हैं उन्होंने वहाँ पे और अर्दवान साहब लेना चाह रहे हैं। तो ये वो सौदा तो वो कर रहे हैं। आप देखें जब ये मशरक़ वुस्ता में गए, अरब ममालिक में, वहाँ से भी दौलत इकट्ठी करके लाए कि ये मुल्क इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, ये इतनी इकट्ठी करेगा। और कतर ने तोहफा दिया जिस तैयारे पे अभी ये उतरे हैं जो US एयरफोर्स 1 का, उसके बदले में उन्हें जवाब में ये दिया कि इसराइल के वो आए मिसाइल और उन्होंने हमास की क़यादत को निशाना बनाया और इन्होंने कहा जी हमें आखिरी वक्त में बताया और इसराइल ने कहा नहीं हमने इन्हें पहले बता दिया था। तो आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट वहाँ पे भी हुआ जहाँ आपके सबसे बड़े अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के गल्फ के अंदर। अच्छा, उसका अमली मुजाहरा इस दफ़ा ये हुआ कि जब ईरान ने हमले जवाबन किए तो आप अपने सिपाहियों को और फौजियों को बचाने के लिए उनके होटलों में और इर्द गिर्द पनाह गाहों में ले गए। तो उनको ये एहसास हुआ कि हम तो इसे लाए थे अपनी हिफाजत करने के लिए, अब हमें इनकी हिफाजत करनी पड़ रही है। और ये ना चाहते हुए भी जो कह रहे हैं कि मैं आया हूँ अर्दवान की मोहब्बत में, ये इनका एक ज़ाहिर है बयानिया तो बनाना है ना कि जब धमकी भी देनी है उनको कहना है बजट भी बढ़ाओ। अब अगर यूरोपीय यूनियन इतना बड़ा बजट बढ़ाएगी तो वो जो अपने लोगों को सहूलियात दे रही है तो वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगी, पीछे हटेगी। तो लोगों की पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? लोग वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। ये वो नहीं चाह रहे। बहरहाल सदर ट्रंप का बयानिया रोज़ बदलता है। वो आज ये बयान दे रहे हैं और कल जब नेटो सरबराही मीटिंग होगी वो क्या करेंगे? वो लोगों के साथ हतक सलूक करेंगे, गपशप करेंगे, ये हमारे देखने का काम होगा। क्योंकि आप उनको गिरगिट की तरह रंग बदलते देखते हैं। वो कोई पायदार पॉलिसी मेकर नहीं है, ना इम्प्लीमेंट करते हैं उस पॉलिसी को जिसका ऐलान करते हैं। बस ठीक है, दुनिया को सदर ट्रंप मिले हुए हैं और हम सब देख रहे हैं। सही है यार साहब। तो अब ट्रंप बुनियादी तौर पे एक कारोबारी शख्सियत हैं। वो हर चीज़ को कारोबार के तनाजुर में देखते हैं कि अच्छा यहाँ मैं इतना अगर ख़र्च कर रहा हूँ या अमेरिका का इतना ख़र्चा हो रहा है तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है। वो जो नेटो से बुनियादी तौर पे उनका शिकवा यही है कि इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, इतना स्पेंडिंग हमारी हो रही है, और जब बारी आई ईरान के ख़िलाफ़ तुम सब ने हाथ उठा दिए, पीछे हट गए। अब नेटो के जो एलाइज हैं वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कि भाई आप तो बिला वजह उस जंग में घुस गए ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपने इजराइल की जंग में जब खुद शरीक हो गए तो उसके बाद आपका साथ कैसे दिया जाता? फिर धमकियां उनका आपको पता है ना, वो तो उनका वतीरा है। एक धमकी उन्होंने वो फीफा के प्रेसिडेंट को भी दी थी कि जी उनके जो रेड कार्ड मिला था उनके प्लेयर को, अमेरिका के जो बेस्ट प्लेयर उनका था,
तो उसका रेड कार्ड ख़त्म कराया, उसकी पाबंदी ख़त्म कराई, ना सिर्फ एक मैच के लिए जो बेल्जियम के ख़िलाफ़ था कल उनका, बल्कि पूरे साल के लिए उन्होंने मुअत्तल कर दी वो जो पाबंदी थी उस पर। अब उसके बाद फिर ज़ाहिर है बेल्जियम वालों ने जब वो 4-1 से मारा अमरीकियों को और वो बाहर कर दिया टूर्नामेंट से, उसके बाद फिर उन्होंने जो किट लगाई है अमेरिका की और ट्रम्प साहब की, उस हवाले से उन्होंने कहा भाई ये तो हमें एक नया इन्होंने मकसद दे दिया था इस मैच में कि अच्छा तुम लोग ये कर रहे हो तो फिर हम ऐसी की तैसी अब हम मारेंगे अमेरिकी टीम को, और आपने बिला वजह मार भी पड़वा दी। यही आपने ईरान की जंग में भी किया कि आप बिला वजह उसमें घुस गए और उसके बाद इतनी मार आपको भी पड़ गई, आपके एलाइज और जहाँ जहाँ अड्डे थे वो तबाहियाँ हो गई वहाँ, जिसकी वजह से फिर आप मजबूर हुए ईरान के साथ मुज़ाकरात और फिर मुआहदा और MOU साइन हुए और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसके बावजूद के चीज़ें कभी को फायरिंग भी वहाँ हो जाती है, कभी कोई मसला हो जाता है उस पर बिल्कुल। ये तो मतलब मैं तो इनसे कहता होता हूँ कि डीजे ट्रम्प बाबू हैं ये वो डीजे है जो अपनी मर्जी की धुन बजा देता है जब दिल करता है इसका कि जी बस इस वक्त ये चलेगी, और उसके बाद कोई पता नहीं नेक्स्ट वो होता है ना, कुछ लोगों का टेस्ट ही ऐसा होता है। आपको पता है कि वो एक आप सुन रहे हो ना, किसी दौर में कैसेट्स होती थी तो लोग रिकॉर्ड कराते थे, एक उर्दू गाना चल रहा है, एक पंजाबी चल रहा है, एक फोक आ गया बीच में, एक को भंगड़े वाला आ गया, एक कोई अंग्रेज़ी का आ गया, तो इस ये भी टेस्ट होता है। तो ट्रम्प बाबू के टेस्ट भी कुछ इसी तरह के हैं। उनको जिस वक्त जौन सा म्यूज़िक पसंद आ जाए, जो चीज़ पसंद आ जाए, और जाहिर है वो तुर्की की तारीफ़ें तो अब होंगी। आज आपने देखा वो बड़ा मज़े का सीन था जब वो तैयारे से ला रहे थे उर्दवान उनको, तो वो साइड पे खड़े होकर साइड पे देखना शुरू हो गए, तो उन्होंने बाजू पकड़ के कहा हुजूर जाना है इधर है, तुसी उधर किधर देखी जा रहे हो। तो ट्रम्प साहब, अच्छा उनकी एज भी है, सच्ची बात है, मतलब उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। इस एज में लोग अक्सर डायमेंशिया का शिकार हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है चीज़ें याद रखना। ये भी एक उसमें एस्पेक्ट है जो अमेरिका में उस हवाले से बात भी हुई, उनकी ज़हनी सेहत के हवाले से भी बातें हुई, वो बिला वजह नहीं हुई थी, क्योंकि आप स्टेबल नज़र नहीं आते अपनी स्टेटमेंट्स में, अपने एक्शंस में आप स्टेबल नज़र नहीं आते। आप किसी वक्त कुछ बात कर रहे होते हैं और फिर 10 मिनट बाद आपका वो डिफरेंट स्टेटमेंट सामने आ जाती। इसी तरह आपके एक्शंस हैं, आप एक वक्त में कह रहे होते हैं जी सफास्ती से मिटा दूंगा ईरान को, फिर आप कहते हैं कि जी ईरान ने खुद राब्ता कर लिया। सबको पता है भाई, खुद उन्होंने कहा राब्ता करना है तुमसे, वो जो करा रहे हैं। आज उन्होंने तुर्की की भी तारीफ की है उस हवाले से कि ईरान के साथ मामलात में तुर्की भी हमारी मदद कर रहा है। तो ट्रम्प बाबू की मैं आपसे बारहा अर्ज कर चुका हूँ, सिर्फ एक बात को सीरियस लिया करें, वो जो हमारी तारीफें करते हैं, बाकी सब भूल जाएं। जी फैसल साहब। नहीं, डीजे बाबू कहना चाह रहे हैं आप? डीजे ट्रम्प बाबू है ना वो। जी फैसल साहब। देखिए ये जो नेटो बना था 1949 में, ये तो जब रशिया का असर रसूख बढ़ता जा रहा था तो यूरोप ने, अमेरिका ने खौफजदा होकर ये जो है एक जंगी और अस्करी इत्तेहाद जो है बनाया था, और इसका मकसद ये था कि एक मुल्क पे हमला जो है, जो नेटो ममालिक हैं उन तमाम पे जो है वो हमला तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इसको अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर इसको बयान करें ना, तो ट्रम्प ने अमेरिका का तिया पाचा कर दिया है। उसकी खारजा पॉलिसी के अतबार से, उसकी जो अस्करी क़ुव्वत के अतबार से, जो अमेरिका को समझ लें कि बिल्कुल दुनिया के सामने बिल्कुल एक ऐसा खुल के रख दिया है कि जो इसका एक रोब दबदबा था, वो अब वो रोब दबदबा नहीं रहा। अब कोई उससे जो है ना वो डरने को तैयार ही नहीं है, बल्कि बहुत छोटे ममालिक भी जो है उसको उन्होंने अमेरिका को जो है ना आंखें दिखाना शुरू कर दी। मतलब अमेरिका ये सोच नहीं सकता था कि यूरोपीय ममालिक वो कहीं हमला करे और यूरोपीय ममालिक उसका साथ नहीं दें, बल्कि उसको आंखें दिखाएं और मना कर दें भाई हमारी जंग में आपका जो है वो हिस्सेदार नहीं बनेंगे, आपके इत्यादि नहीं बनेंगे। लेकिन ईरान में हुआ, ईरान जैसे छोटे ने इसको अमेरिका को जो है ना नाकों में चने चबा दिए। अमेरिका की जो भी मैनेजमेंट थी, उसकी जो भी इंटेलिजेंस सपोर्ट थी, उसकी जो भी अस्करी हिकमत अमली थी, वो ईरानी हिकमत अमली के आगे जो है वो कतई तौर पे जो है वो नाकाम हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा एक मौज़ा भी था, और ईरान की जो अस्करी सलाहियतें हैं उसका एक लाजवाल जो है एक मुजाहरा भी था, जो पूरी दुनिया ने देखा और खुली आंखों के साथ देखा कि हुआ ये किसी को ट्रम्प का फोन आ गया लिए जो है प्रोग्राम के दौरान, ये सब कुछ जो है वो खिलाफ तबक्का था कि जो कुछ उस पर हुआ। अब जो ट्रम्प की इतनी बेइज्जती हुई है, उस बेइज्जती से ट्रम्प को निकलने का कोई इज्जतदार रास्ता नहीं मिल रहा है।
कि वो किस तरीके से जो है इस तरीके से निकले। अच्छा, दुनिया इनको वो इज्जतदार रास्ता देने को वो तैयार ही नहीं है। उसमें सबसे बुनियादी सबब जो है वो ट्रम्प का अपना रवैया, उनका मिजाज, उनका अंदाज़े गुफ्तगू और दूसरों को कमतर समझना। ये दूसरों को कमतर समझने की जो ट्रम्प ने जो पॉलिसी बनाई और अपनी बड़ाई के तकब्बुर में वो इतने मस्त हो गए कि वो किसी को खातिर में लाने को वो तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बहुत ही जो है तस्दीक आमेज जो है वो गुफ्तगू की, जो यूरोपीय ममालिक में उनके इनफरादी हैसियत में भी, नेटो के हवाले से भी और दीगर ममालिक के हवाले से भी, लोगों के हवाले से भी। वो तो आम गुफ्तगू में भी उससे कोई साफ़ी सवाल पूछता है तो उसको एकदम जो है वो उस पर जो है वो चढ़ाई कर देते हैं, उसको अमेरिका का दुश्मन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या। जो अमेरिका में एक आज़ादी सहाफ़त का जो तस्वुर था वो ट्रम्प ने मुकम्मल तौर पे उसको जो है वो ढूंढ के